पाकिस्तान दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। साहिवाल में 10वीं क्लास में फेल होने पर दिल बर्दाश्त होकर तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। हाफिजाबाद से आपको खबर देंगे, फर्स्ट ईयर की तालिबा ने इम्तिहान में नाकामी पर जान दे दी। खबर शामिल करेंगे, लाहौर में एक और तालिबा की खुदकुशी की कोशिश। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की तालिबा ने कॉलेज की छत से छलांग लगा दी। आप इस मुल्क के किसी भी कोने, गली मोहल्ले, शहर या किसी भी चौक पर चले जाएं तो आपको किसी न किसी तालीमी इदारे का कोई ना कोई इश्तिहार या बैनर लगा हुआ जरूर दिखाई देगा कि हमारे स्टूडेंट ने 95% से भी प्लस नंबर हासिल किए, फलां स्टूडेंट ने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और फलां ने सेकंड पोजीशन हासिल की। रिजल्ट की बात करें तो हर साल हमारे तालीमी इदारों में लाखों नौजवान अच्छे नंबरों के अंदर डिग्री हासिल कर रहे हैं। इनमें से तो कई सारे ऐसे भी होते हैं जो कि 95% से भी प्लस नंबर ले रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे वो तमाम मार्क जुकरबर्ग, हमारे वो न्यूटन, एलोन मस्क और बिल गेट्स जा किधर रहे हैं? डिग्री करने के बाद वो नजर क्यों नहीं आते? मतलब ना तो वो मुल्क के अंदर कुछ बड़ा या नया करते हुए नजर आते हैं और इनमें से जो डिग्री होल्डर आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं वो भी वहां जाकर या तो फूड डिलीवरी कर रहे होते हैं या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर मजदूरी कर रहे होते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वजह सिर्फ एक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम। 18th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर पर कब्जा किया तो इन्हें यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी, यानी वो लोग जो कि अंग्रेजों के अहकामात को समझ सके, अंग्रेजी में लिख सकें लेकिन बागी या खुद मुख्तियार न हो। इसके लिए फिर साल 1835 में बरतानवी सियासतदान लॉर्ड मैकाले ने बरसगीर के लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया जिसे आज मैकाले मेंट एन इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। इसमें इसने कहा, वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन एंड इन मोरल। यानी हमें ऐसे हिंदुस्तानी तैयार करने हैं जो कि रंग और नस्ल के लिहाज से तो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी हो लेकिन सोच, फहम और अकल के लिहाज से अंग्रेज। साफ अल्फाज में कहा जाए तो हमारे ज़हनी गुलाम। इसके पीछे इनका मकसद साफ था, यहाँ पर अंग्रेज के नौ आबादियाती निजाम को चलाया जा सके और बगावत को ताकत के बजाय अकल से कुचला जा सके। ऐसे मुतरजम क्लर्क, ऑफिसर्स और उसाजा तैयार करना जो कि आगे जाकर अंग्रेज हुकूमत के लिए काम कर सके। इसके लिए एक पूरा सरकारी सिलेबस बनाया गया और साथ ही ये बताया गया जो लोग ना सवाल करेंगे और ना ही सोचेंगे, सिर्फ हमारे दिए गए इल्म को ज्यादा से ज्यादा रट्टा लगाकर पेपर्स के अंदर जाकर लिख देंगे तो उनको ही अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड मिलेंगे और इन्हीं अच्छे मार्क्स और ग्रेड की बुनियाद पर आगे जाकर आपको जॉब या नौकरियां मिलेंगी। बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी बल्कि टीचर्स को मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग दी गई कि वो ऐसे महकूम और गुलाम तैयार कर सकें जो कि ना तो सोचे ना ही सवाल करें, सिर्फ और सिर्फ इताअत करें। इसके लिए फिर स्कूल्स में घंटियां, कितारें, वर्दियां, हाजिरी और सख्त कानून नाफिज कर दिए गए ताकि बच्चों को बचपन से ही गुलामी की और हुक्म मानने की आदत डाली जाए। इम्तिहानी निज़ाम ने सोचने और सवाल करने को मुकम्मल तौर पर गैर जरूरी और रट्टा लगाने को कामयाबी का मयार बना दिया और फिर 1947 की आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने वही पुराना एजुकेशन सिस्टम बरकरार रखा। आज के इस जदीद दौर में भी हमारे मुल्क के अंदर वही पुराना कॉलोनियल एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग की कोई गुंजाइश नहीं, सिर्फ रट्टा लगाकर ज्यादा से ज्यादा नंबर्स लेने की एक ना खत्म होने वाली रेस लगी हुई है। और माशाल्लाह से हमारे मुल्क का हर एक नौजवान, हर एक पाकिस्तानी नौजवान उस रेस के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। ये कहानी है पंजाब के एक और मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सुलेमान की, जिसने अपने बाप की सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर लाहौर की एक नामवर यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर जब जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने की बारी आई तो ये जब भी किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता तो हमेशा नाकाम होता, क्योंकि मोहम्मद सुलेमान के पास जो नॉलेज था वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं था। इंडस्ट्री के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जदीद तरीन टूल्स आ चुके थे और मोहम्मद सुलेमान के पास जो नॉलेज था वो 20 से 25 साल पुराना था, जो इस दौर में किसी भी काम का नहीं। असल में दोस्तों ये कहानी सिर्फ मोहम्मद सुलेमान की नहीं बल्कि पाकिस्तान के इन लाखों और हजारों नौजवानों की है जो कि डिग्री हासिल करने के बाद 20 से 25 हजार की नौकरी के लिए मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर काट रहे होते हैं और वहाँ धक्के खा रहे होते हैं।
यहाँ तक कि आप इमेजिन करें कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जिस नौजवान ने BBA या MBA की डिग्री हासिल की हुई है, वो भी मुख्तलिफ दफ्तरों के अंदर 20 से 25 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है अपनी सीढ़ी हाथ में पकड़ कर। हालांकि इसकी सारी तालीम बिजनेस के रिलेटेड होती है, लेकिन वो अपना बिजनेस इसलिए नहीं खड़ा कर पाता, इसके पास बिजनेस के रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं होता। सिर्फ रट्टा लगाकर ज्यादा से ज्यादा ग्रेड लेने की दौड़ में लगा रहता है और अपने ग्रेड मुकम्मल करता है। अब दोस्तों, सबसे आखिरी और अहम सवाल ये है कि इस निज़ाम तालीम के अंदर सर्वाइव कैसे किया जाए। इसके लिए हमें डिग्रियों और ग्रेड के पीछे भागने के बजाय हमें प्रैक्टिकल स्किल्स के पीछे भागना होगा। आज इंटरनेट और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप अगर दुनिया का कोई भी हुनर या कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो आप घर बैठकर इंटरनेट या AI की मदद से बाआसानी सीख सकते हैं। आज की इस मॉडर्न दुनिया के अंदर अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं या अच्छे ग्रेड्स नहीं तो फिर भी आप शायद सरवाइव कर जाएं, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कम से कम इस मॉडर्न दुनिया के अंदर आप सरवाइव नहीं कर सकते।